यहां पर बात की जाए मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन आया है बैठक व्यवस्था की बात की जाए तो यहां एक क्वेश्चन आया ABCDEFGH एक व्रत में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। भाई आज जो बात कर रहे हैं अपन बैठक व्यवस्था में, तो कल जो हमने बात की थी उसी से आगे जो है बात कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया है 8 व्यक्तियों द्वारा केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सीटें लगी हुई है। ठीक, अब यहां समझने वाली बात यह है 8 सीटें लगी और किस तरीके से ये बैठे हैं उसकी बात की जाए तो मेरे दोस्तों पहली लाइन की बात करें, HE के तुरंत बाएं हैं। ठीक, जो बात कही है उसको पहले लेंगे। HE के तुरंत बाएं, तो H मैंने यहां रख दिया, जो E के तुरंत बाएं मतलब E के बाएं कौन हो गया, H हो गया। कोई समस्या, कहीं भी रख सकते हैं आप, यहां भी रख सकते, यहां रख सकते, यहां रख सकते, उससे कोई लेना नहीं। अब क्या कहा, इधर देखें, जो B के दाएं तीसरा है, इसका मतलब जो शब्द आया है, जो शब्द हमेशा आपको ध्यान रखना है सेकंड पर्सन के लिए आता है, तथा किंतु परंतु और शब्द से कोई भी लाइन अगर जुड़ी हुई है तो वो फर्स्ट वर्ड से आता है। जो शब्द जो है वो सेकंड के लिए आता है। बी के दाएं तीसरा है, जो बी के दाएं तीसरा मतलब कौन, ई। अब देखो बी के दाएं तीसरा, बी को यहां रखूंगा तो पहला दूसरा और तीसरा कौन हो गया, ई हो गया। बोलो इधर रखता तो बाएं हो जाता, दाएं के लिए इस साइड में। ठीक, ये लाइन मेरी कंप्लीट। अब देखो सी डी के दाएं दूसरा और बी का पड़ोसी नहीं, बी का पड़ोसी नहीं है और शब्द आया, इसका मतलब किसके लिए आया बेटा, सी के लिए आया। अब जो है मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, बी का पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है, सी। इसका मतलब यहां जो है बी का पड़ोसी सी नहीं है, इसका मतलब यहां भी नहीं आएगा सी, यहां भी नहीं आएगा। इसका मतलब सी के लिए हमारे पास 3 सीटें हैं, ये हो ही नहीं सकती क्योंकि बी के पड़ोस में हमको नहीं जाना है। सी डी के दाएं दूसरा है, अब सी को यहां रखूंगा तो ये डी के दाएं दूसरा हो जाएगा। बोलो समझ में आया, क्योंकि दूसरा चाहिए मेरे को, तो यहां सी आएगा। ठीक, अब कंप्लीट हो गई बात। अब अगले एफ जी के दाएं दूसरा और सी का पड़ोसी नहीं, एफ जो है जी के दाएं दूसरा, अब इससे कोई पता नहीं चल रहा क्या रखूं, लेकिन क्या कहा, सी का पड़ोसी नहीं, और शब्द आया है, और शब्द से बात करें, सी का पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है बेटा, एफ नहीं। सी का पड़ोसी नहीं है एफ, इसका मतलब यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, एफ यहां आएगा। तो अब क्या कहा, एफ जी के दाएं दूसरा, तो जी को यहां रखूंगा मैं तभी तो ये दाएं दूसरा हो जाएगा। बोले समझे समझे, बचा कौन हमारा, ए बचा हुआ है। तो ये इस तरीके से अब बात करेंगे। ठीक, अब देखो वापस मिलाएंगे, एच ई के तुरंत बाएं, एच जो है ई के तुरंत बाएं, जो बी के दाएं तीसरा, बिल्कुल ई जो है बी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा। सी डी के दाएं दूसरा, सी जो है डी के दाएं दूसरा है, और बी का पड़ोसी नहीं, कौन नहीं है, सी बी का पड़ोसी नहीं है। एफ जी के दाएं दूसरा है, एफ जो है जी के दाएं दूसरा, जी के दाएं दूसरा एफ हो गया, और सी का पड़ोसी नहीं, कौन नहीं है, एफ नहीं है, सी का पड़ोस में नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से जो है सीटिंग अरेंजमेंट की बात होगी। लेकिन अभी यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, डी के दाएं कौन है, डी के दाएं कौन है बेटा, एच के बाएं कौन है, एच के बाएं कौन है। तो मेरे दोस्तों आपने अगर रखा गलत है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, इस तरीके से। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल एम एन पी क्यू आर एस टी, 8 व्यक्ति हैं, 8 मित्र हैं, व्रत में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है, एम टी के बाएं को दूसरा है और पी के दाएं तीसरा है, आर एन के बाएं तीसरा है, जो टी के एकदम बाएं को है, एल पी के दाएं को दूसरा है। अब समझने वाली बात है कि यहां पर हमको जो है मेरे दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट में देखना है, 8 व्यक्तियों को बिठाना है और केंद्र की तरफ जो है उनका मुंह है। ये देखो इनको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 सीटें हमने यहाँ पे रख दी हैं। अब एक एक बात को उठाते हैं यहाँ पे। देखो मेरे दोस्तों कहा है क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है पी या आर दोनों का पड़ोसी नहीं है, एक बात तो ये होगी। लेकिन हमारे पास ऑथेंटिक कोई बात नहीं भाई इसको, हाँ नहीं है लेकिन रखिए कहां पे, वो वाली बात। सेकंड बात जो है वो लिखी हुई है, एम टी के बाएं को दूसरा और पी के दाएं तीसरा, एम जो है टी के बाएं दूसरा। तो हम पहले सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, टी के बाएं दूसरा, तो मैं टी को यहां रखता हूं, और टी के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा कौन हो गया बेटा, एम। एक एक बात को लेके चलता हूं। ठीक, अब क्या कहा, और पी के दाएं तीसरा, और शब्द आता है पहले के लिए,
पी के दाएं तीसरा कौन है बेटा? एम है, टी है, एम है। तो पी के दाएं तीसरा एम है, तो पी को मैं यहां रखूंगा तो पहला दूसरा और तीसरा बायां हो जाएगा। पी को यहां रखूंगा तो पहला दूसरा और तीसरा ये दायां हो जाएगा, क्योंकि उस साइड से जो दायां इस साइड से होगा। ठीक, पी के दाएं तीसरा जो है वो कौन हो गया बेटा? एम। एम की बात हुई क्योंकि और शब्द आया फर्स्ट के लिए। अब बात करते हैं, ठीक है, आर एन के बाएं को तीसरा है। अब देखो इससे कुछ पता नहीं चल रहा हम आर और एन को कहां रखे, कनेक्टिविटी करनी है एक दूसरे से। जो टी के एकदम बाएं है, जो शब्द जो आया है वो सेकंड पर्सन के लिए आया है और टी के एकदम बाएं है, और टी के एकदम बाएं कौन है बेटा? एन है। तो टी के बाएं यहां पर जो है वो एन हमने रख दिया है बाएं इस साइड में। आर एन के बाएं को तीसरा, एन के बाएं पहला दूसरा और तीसरा कौन हो गया बेटा? आर हो गया। कोई समस्या इसमें नहीं है? ये दो लाइनें कंप्लीट हो गई। अब देखो एल पी के दाएं दूसरा, एल पी के दाएं दूसरा, तो एल हमारे पास पी है और पी का दाया इधर होगा, एल यहां हो गया। ठीक, अब ये लाइन कंप्लीट हो गई और हमारे पास अभी दो सीटें और खाली है, लेकिन पहली लाइन पे वापस जाने का प्रयास करते हैं। वहां पर एक बात लिखी हुई है, क्यू पी आर का पड़ोसी नहीं। इसका मतलब क्यू को यहां नहीं रख सकते क्योंकि पी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहां रख जाएगा, बचा कौन? एस यहां पे आ जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? वापिस इसको चेक करते हैं। क्यू पी आर का पड़ोसी नहीं, बिल्कुल क्यू जो है पी आर का पड़ोसी नहीं है। एम टी के बाएं दूसरा, एम जो है टी के बाएं दूसरा, बिल्कुल टी के बाएं दूसरा एम हो गया। और पी के दाएं तीसरा, पी के दाएं तीसरा पहला दूसरा और तीसरा एम हो गया, एम के लिए बात कही गई है। आर एन के बाएं तीसरा है, आर जो है एन के बाएं तीसरा पहला दूसरा और तीसरा आर हो गया। जो टी के एकदम बाएं है, टी के एकदम बाएं एन है, टी के बाएं एन हो गया। एल पी के दाएं दूसरा, एल जो है पी के दाएं दूसरा, एल पी के बाएं बाएं दाएं का बाएं दाएं, एल पी के दाएं पहला और दूसरा हो गया। बोलो समझ में आएगी? इस तरीके से अपने ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करने। बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन ज्यादातर बैंक में सब क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अपने ध्यान रखना है यहाँ गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सही से बिठा दिया तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगी, इसके दाएं कौन है इसके बाएं कौन है, तो हम कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं बात? यहां बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो पंक्ति वाला क्वेश्चन है कि भाई यहाँ गोल टेबल वाली बात नहीं, पंक्ति वाली बात नहीं। कभी पंक्ति वाला क्वेश्चन आ जाए और आपसे ये नहीं कहा जाए कि यार इनके चेहरे किधर है, मुंह किधर है, उस समय आपको यही सोचना है कि इनके चेहरे जो है वो नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ मतलब आपकी कॉपी में ऊपर की साइड, जैसे बोर्ड है मेरे पास तो ऊपर की साइड आप देखें। ठीक, अब मैं सोचता हूं कि 5 लड़के एबीसीडी और किस तरीके से बैठे हैं उसकी बात करें। ए बी की दाईं ओर, ए जो है बी के दाईं ओर है, कोई दिक्कत? और ई के बाईं ओर है और ई बी के बाईं ओर, तो बी का बायां इधर है तो इधर ई हो गया। कोई समस्या इसमें? लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन शब्द किसके लिए आया? फर्स्ट के लिए। लेकिन ये ई जो है ना वो बी के तो बाईं ओर है, लेकिन सी के किधर है? दाईं ओर है। ए डी के बाईं ओर है, ए जो है डी को यहां रखूंगा तभी तो ये बाईं ओर होगा। बोलो समझ में आया? तो ये 5 लड़कों की पंक्ति की बात होगी। अब क्वेश्चन यहां से पूछ ले, बीचों बीच कौन बैठा, मध्य में कौन बैठा है? बी बैठा। बाएं से दूसरा कौन है? लेफ्ट से सेकंड, बाएं से दूसरा ई। बाएं हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इधर से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर मैं कहूं राइट से सेकंड कौन है? राइट से सेकंड मतलब दाएं से सेकंड कौन है? बोलो समझ में आएगा नहीं? राइट इधर होता है और आपका राइट हैंड है ये, और लेफ्ट हैंड इधर है, तो राइट से सेकंड कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा हो गया? ये हो गया। लेफ्ट से सेकंड कौन सा हो गया? ई हो गया। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा लेकिन अपने को क्वेश्चन ढंग से करना पड़ेगा, इनको बिठाना सही से पड़ेगा। ये क्वेश्चन की बात करें, ये भी पंक्ति वाली बात है और 5 लड़के हैं और किस तरीके से बैठे हैं उसकी बात करें। एम एन के बाईं ओर है, एम जो है एन के बाईं ओर है, तो एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर कौन हो गया? एम हो गया, ठीक। ओ पी के दाईं ओर है, अब इससे कोई लेना नहीं, जो एन की दाईं ओर है, एन के दाईं ओर कौन है? पी, क्योंकि शब्द कौन सा आया है? जो शब्द आया है, तो एन की दाईं ओर पी हो गया, दाईं ओर मैंने पी रख दिया। अब वही वाली बात, ओ पी के दाईं ओर है, ओ जो है पी के दाईं ओर है, एल एम के बाईं ओर है, एल जो है एम के बाईं ओर है। यहां पर भी अब बिठाने के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सबसे लेफ्ट कौन है, सबसे बाएं कौन है? एल, सबसे दाएं कौन है? ओ, बाएं से दूसरा कौन है? एम, दाएं से दूसरा कौन है? पी, बीचों बीच कौन है? बोलो समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से अपने को क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, 7 मित्र ABCD E F G उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं।
अब किस तरीके से उत्तर की तरफ अगर नहीं भी कहते हैं उत्तर की तरफ, तो आपको हमेशा यही सोचना है नॉर्थ की तरफ मुंह। अगर कहीं स्पेशल कुछ कहा हुआ है दक्षिण की तरफ, पूर्व दिशा में, पश्चिम की तरफ, वो एक बात अलग है। लेकिन यहाँ पर उत्तर की ओर करके मुंह करके बैठे हैं, 7 जनों के लिए कहा है और किस तरीके से बैठे हैं उसकी बात करें। डी एफ के दाएं तीसरा, डी जो है आपको पहले से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एफ के दाएं तीसरा पहला, देखो डी एफ के दाएं को तीसरा, एफ के दाएं तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा कौन हो गया, डी। बोले समझ में, एक लाइन कंप्लीट। सी जी के बाएं दूसरा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सी जी कहां है, लेकिन कनेक्शन अपना नहीं मिल रहा है। लेकिन ये देखो सेकंड लाइन को अभी छोड़ दो, तीसरी लाइन को पकड़ो। ई डी के दाएं दूसरा, डी हमारे पास पहले से ही है, ई डी के दाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा कौन हो गया, ई हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो सी जी ये भी नहीं रख सकता, लेकिन एक चीज कहा है बी ए की दाई बगल में है। अब देखो एक बात समझना है, ये दोनों पास पास बैठे हैं, सीटें टोटल कितनी है, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6, सातों व्यक्ति या तो यहां बैठेगा यहां बैठेगा। इसका मतलब 2 सीटें आसपास आपको कहां दिख रही है, यहीं दिख रही है। तो बी ए की दाई बगल में है, तो बी जो है ए की दाई बगल में है। कोई समस्या इसमें आपको नहीं। अब क्या उस लाइन को पकड़ते हैं जो हमने छोड़ रखी है, सी जी के बाएं दूसरा, सी को यहां रखूंगा तो ये जी के बाएं दूसरा हो जाएगा और एक तरीके से ये सातों व्यक्ति जो है वो बैठ चुके हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं?